अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आज की इस वीडियो में हम फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर इंग्लिश के 15 टू 20 मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज एक ही रूल इंप्लीमेंट करते हुए डिस्कस करेंगे। आइए देखते हैं। देखिए, सबसे पहले ऑलवेज यूज बेस फॉर्म यानी कि इन्फिनिटिव विदाउट टू आफ्टर द फॉलोइंग वर्ड्स। नीचे कुछ वर्ड्स हैं, वो वर्ड्स कहीं भी आ जाएं, आपने ये चीज़ ज़हन में रखनी है। उनके बाद हमने हमेशा बेस फॉर्म ऑफ द वर्ब यूज़ करनी होगी। बेस फॉर्म क्या होती है? इन्फिनिटिव विदाउट टू, यानी कि टू के बगैर फर्स्ट फॉर्म। हम उसमें ना ही कोई एस वगैरह लगाएंगे ना ई एस, यानी कि कुछ भी यूज़ नहीं करेंगे, जस्ट बेस फॉर्म को पुट कर देंगे। सबसे पहले इसमें आ जाते हैं हमारे पास मॉडल वर्ब्स, जिनको हम मॉडल ऑक्सिलरीज भी बोल देते हैं। इनके अंदर कौन कौन से हैं? विल, शैल, कैन, कुड, मे, माइट, मस्ट, वुड, शुड। ये टोटल 9 है। ये मॉडल वर्ब्स इनको हम कहते हैं। मॉडल वर्ब्स कहीं भी आ जाएं, इनके बाद हमने हमेशा बेस फॉर्म यूज करनी होती है। एग्जाम्पल पे जरा गौर कीजिएगा। ही विल, आगे ब्लैंक, उसके बाद हिज एग्जाम्स। विल जो कि एक मॉडल वर्ब है, हमने क्या पढ़ा? मॉडल वर्ब के बाद हमने बेस फॉर्म यूज करनी होगी। 4 ऑप्शन है इसके। पास्ट जो कि सेकंड फॉर्म है, टू पास जो कि इन्फिनिटिव है, पासिंग जो कि आईएनजी है, पास जो कि बेस फॉर्म है। ये राइट आंसर इसका होगा। अब विल की जगह, यानी कि ही विल पास हिज एग्जाम, विल की जगह शेल भी हो सकता है, कैन, कुड, मे, माइट, मस्ट, वुड, शुड, कोई भी और वर्ड हो सकता है। इसके बाद हमने बेस फॉर्म ऑफ द वर्ब यूज करनी होगी। फर्स्ट रूल ये है, जो कि फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर के एमसीक्यूज में आता है। दूसरे नंबर पर हमारे पास आ जाते हैं सेमी मॉडल वर्ब्स। जो सेमी मॉडल वर्ब्स होते हैं, ये हमारे पास ऑट टू, उसके बाद यूज टू, हैड बेटर, वुड रादर, नीड नॉट, डेयर नॉट, ये सारे के सारे हमारे पास सेमी मॉडल वर्ब्स हैं। रेदर देन भी इसमें आ जाता है सम टाइम। इनके बाद भी हमने हमेशा बेस फॉर्म यूज करनी होगी। एग्जांपल्स पे जरा गौर कीजिएगा। ये सारे के सारे पास पेपर्स में से लिए गए एमसीक्यूज हैं। नंबर 1, वी ऑट टू, आगे ब्लैंक, उसके बाद आवर एल्डर्स। फर्स्ट ऑप्शन हैव ओबे, सेकंड ओबेइंग, थर्ड ओबेड, फोर्थ ऑप्शन हमारे पास आ गया ओबे, जो कि राइट आंसर है। उसकी वजह क्या है कि पीछे ऑट टू जो कि सेमी मॉडल वर्ब है वो आ चुका है। अब दूसरा एमसीक्यू हमारे पास आ जाता है, ही यूज्ड टू, आगे ब्लैंक, हॉकी, हैड हेल्प्ड, प्लेइंग, सॉरी हैड प्लेड, प्लेइंग, प्लेड एंड प्ले। तो यहाँ पर प्ले जो है फोर्थ ऑप्शन, ये राइट ऑप्शन होगा। क्यों? क्योंकि पीछे यूज टू है और बेस फॉर्म यहाँ यूज करेंगे। यू हैड बेटर, थर्ड हमारा एमसीक्यू है, यू हैड बेटर, आगे ब्लैंक, हार्ड, वर्कड है, वर्किंग है, हैव वर्क है, उसके बाद वर्क है। तो यहाँ जो राइट ऑप्शन होगा वो वर्क होगा। अब इस एमसीक्यूज को जरा गौर कीजिएगा, हैड बेटर वाले को। मोस्टली स्टूडेंट्स कंफ्यूज हो जाते हैं, हैड बेटर के बाद थर्ड फॉर्म यूज करते हैं। उसकी वजह क्या है? बच्चों का ये मानना होता है कि पीछे हैड आ चुका है तो हैड के बाद हम डेफिनेटली थर्ड फॉर्म हमेशा यूज करते हैं। लेकिन एक चीज में रखिएगा, जब हैड के साथ बेटर आ जाए तो फिर वो हेल्पिंग वर्ब नहीं रहता, बल्कि वो सेमी मॉडल वर्ब की तरफ चला जाता है। और सेमी मॉडल वर्ब के बाद हमने हमेशा बेस फॉर्म यूज करनी होती, जैसा कि यहाँ पर हैड बेटर है। तो हैड बेटर, वर्क हार्ड। इसमें नेक्स्ट ऑप्शन हमारे पास आ गया, आई वुड रादर डाई देन, आगे ब्लैंक, फुल स्टॉप। अब यहाँ भी गौर कीजिएगा, बैग्ड है, बैग है, टू बैग है, हैव बैग है। तो यहाँ पर जो बैग है ये राइट ऑप्शन होगा, क्योंकि ये बेस फॉर्म है और हमने क्या पढ़ा था, वुड रादर कहीं भी आ जाए तो उसके बाद हमने बेस फॉर्म यूज करनी होती। हमारी स्टेटमेंट्स में इस तरह से आ जाती होती है, आई वुड रादर डाई देन टू बैग। तो टू को हमने रिमूव करके अकेला बैग पुट करना होगा। इसके बाद नेक्स्ट हमारे पास जो लास्ट हमारे पास ऑप्शन है वो है, यू नीड नॉट, आगे ब्लैंक, देयर, फुल स्टॉप। फर्स्ट ऑप्शन है वेंट, इसके बाद गोइंग, गो एंड गॉन। तो यहाँ पर जो गो है ये राइट ऑप्शन होगा, क्योंकि बेस फॉर्म है। अब नीड नॉट, यू नीड नॉट गो देयर, या नीड नॉट की जगह डेयर नॉट भी हो सकता है, यू डेयर नॉट गो देयर, सेम ऑप्शन होगा। ये थे सेमी मॉडल, यानी कि 9 हमारे पास फर्स्ट थे मॉडल वर्ब्स और उसके बाद 6 आगे सेमी मॉडल्स। इन 15 वर्ड्स के बाद हमने हमेशा बेस फॉर्म यूज करनी होगी। इसके बाद हमारे पास थर्ड आ जाता है सेंसरी यानी परसेप्शन वर्ड्स। अब ये वर्ड्स जो होते हैं, जितने भी ये वर्ब्स हैं, इनके बाद भी हमने बेस फॉर्म यूज करनी होती है। अब जरा इन पे जरा गौर कीजिएगा आप, सी है, वॉच है, फील है, हियर है, नोटिस एंड ऑब्जर्व है। ये हमारे पास 6 वर्ड्स हैं। इनमें से जो फर्स्ट 4 वर्ड्स हैं ये हमारे पास पेपर्स में आ चुके हैं, जिनमें सी है, वॉच है, फील है, हियर है, और नीचे मैंने ये सेंटेंसेस पास पेपर्स में से लिए हैं। अब इनके साथ हम क्या करते हैं, या ब्रैकेट में देख सकते हैं, वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट प्लस बेस फॉर्म, यानी कि ये वर्ब इनमें से कोई भी आएगा, सी, वॉच वगैरह कोई भी वर्ड आएगा इनमें से। अब इसके बाद डायरेक्टली होगा एक ऑब्जेक्ट, और ऑब्जेक्ट के बाद हम कोई भी इन्फिनिटिव वगैरह नहीं यूज करेंगे, बल्कि बेस फॉर्म यूज करेंगे। अब एग्जाम्पल पे जरा गौर कीजिएगा, आई सॉ हिम टू गो देयर, इसी तरह से हमारी स्टेटमेंट आएगी पेपर में, आई सॉ हिम टू गो देयर, इसी तरह से आएगी। अब टू गो हमने क्या पढ़ा है, आई सॉ हिम वर्ड है, उसके बाद ऑब्जेक्ट
हिम आ गया, और उसके बाद हमने क्या यूज करना है, बेस फॉर्म यूज करना है। लेकिन यहाँ क्या आ चुका है, इन्फिनिटिव आ चुका है। 4 ऑप्शन हमारे पास, आई सॉ हिम टू वेंट देयर, आई सॉ हिम वेंट देयर, उसके बाद आई सॉ हिम इन गोइंग देयर, लास्ट ऑप्शन है हमारे पास आई सॉ हिम गो देयर। अब ये वाला हमारा राइट ऑप्शन होगा। उसकी वजह क्या है, क्योंकि इसमें आई सॉ हिम, उसके बाद देयर इन्फिनिटिव आ चुका है, तो ये राइट ऑप्शन। इसके बाद दूसरे नंबर पे हमारे पास आ गया शी वॉच द चिल्ड्रन टू प्ले। ये भी पास पेपर में से लिया गया, शी वॉच द चिल्ड्रन टू प्ले। अब टू प्ले हमने क्या पढ़ा, वॉच के बाद बेस फॉर्म यूज करेंगे। 4 ऑप्शंस में से आपने देखना होगा कि जहां पर भी इन्फिनिटिव नहीं होगा बल्कि बेस फॉर्म होगी, वो हमारा राइट ऑप्शन होगा। शी वॉच द चिल्ड्रन टू प्लेड, बिल्कुल इनकरेक्ट। इसके बाद शी वॉच द चिल्ड्रन प्ले, ये राइट ऑप्शन होगा क्योंकि प्ले बेस फॉर्म आ चुकी है। वॉच्ड, उसके बाद द चिल्ड्रन ऑब्जेक्ट आएगा, उसके बाद बेस फॉर्म होगी, ऊपर वाले उसने फॉर्मूले को भी फुलफिल कर दिया। थर्ड एंड फोर्थ ऑप्शन ये बिल्कुल ही रॉन्ग है। क्यों, शी वॉच द चिल्ड्रन प्लेड, सेकंड फॉर्म आ गई, शी वॉच द चिल्ड्रन टू प्ले, इन्फिनिटिव आ गया, नहीं होगा। इसको थर्ड ऑप्शन हमारे पास, शी फेल्ट हर हार्ट टू बीट फास्ट। गौर कीजिएगा, फेल्ट हर हार्ट टू बीट, यहां भी हम क्या करेंगे, अकेले बीट को प्रीफर करेंगे। शी फेल्ट हर हार्ट बीट फास्ट, तो ये वाला जो बीट वाला जो फर्स्ट ही ऑप्शन है यही राइट ऑप्शन होगा क्योंकि ये भी बेस फॉर्म है। इसके बाद नेक्स्ट हमारे पास आ गया वन ऑफ द मोस्ट इंपोर्टेंट एमसीक्यूज, आई हर्ड माई प्रिंसिपल टू स्पीक। हर्ड आ चुका है इधर पीछे अगर हम देखें, उसके बाद हम क्या यूज करेंगे, बेस फॉर्म यूज करेंगे। लेकिन यहाँ क्या है, यहाँ हमारे पास आ गया है इन्फिनिटिव, तो इसका जो राइट ऑप्शन होगा आई हर्ड माई प्रिंसिपल स्पीक, यही वाला इसका राइट ऑप्शन होगा। उसकी वजह क्या है, पीछे हर्ड, उसके बाद नेक्स्ट हमने बेस फॉर्म यूज की तो स्पीक हो गया। सेकंड ऑप्शन वैसे स्पीक्स आ चुका है जो कि हम यूज नहीं करेंगे। आई हर्ड माई प्रिंसिपल टू स्पीकिंग आ चुका है, नहीं करेंगे। आई हर्ड माई प्रिंसिपल स्पोक, नहीं होगा। नेक्स्ट हमारे पास आ गया ऑप्शन, शी नोटिस्ड हिम टू ओपन द डोर क्वाइटली। अब यहाँ पर टू ओपन आ चुका है, इसमें भी डेफिनेटली हम मूव करेंगे अकेले ओपन वाले ऑप्शन की तरफ, जो कि हमारे पास बी ऑप्शन, शी नोटिस्ड हिम ओपन द डोर क्वाइटली, ये वाला राइट ऑप्शन होगा। इसके बाद लास्ट ऑप्शन हमारे पास एमसीक्यू है इसी में से, द गर्ल ऑब्जर्व द मैन टू एंटर द बिल्डिंग। अब ऑब्जर्व्ड आ गया पीछे, आगे इन्फिनिटिव यूज किया हुआ जो कि नहीं होगा, बल्कि टू के बगैर हम फर्स्ट फॉर्म को यूज करेंगे, जो कि होगा इसमें थर्ड वाला ऑप्शन जो है वो राइट होगा, द मैन एंटर द बिल्डिंग, ये वाला राइट ऑप्शन होगा। ये थे हमारे पास जो कि सेंसिटिव वर्ब से रिलेटेड थे, ये भी हमारे एमसीक्यूज में आ चुके हैं। इसके बाद लास्ट क्वेश्चन हमारे पास आ जाते हैं कॉजेटिव वर्ब्स। यहाँ तो काफ़ी ज़्यादा, लेकिन जो हमारे पास पेपर्स में आ चुके हैं वो हैं ये 3 जो मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं, जिसमें सबसे पहले हमारे पास आ गया मेक, उसके बाद है लेट और फिर है हेल्प, ये 3 है। अब इनके बाद भी हमने बेस फॉर्म यूज़ करनी होती है, लेकिन हाँ एक चीज़ में रखिएगा, इसमें से जो वर्ड है हेल्प, हेल्प के बाद हम इन्फिनिटिव भी यूज़ कर सकते हैं और बेयर इन्फिनिटिव भी यूज़ कर सकते हैं। लेकिन हमारे सेकेंड ईयर के एमसीक्यूज़ में हमने जिस ऑप्शन को टिक करना होता है वो होता है मोस्टली बेयर इन्फिनिटिव का, लेकिन यूज हम इन्फिनिटिव भी हेल्प के साथ कर सकते हैं। अब इसके जो एमसीक्यूज इनको जरा देखते हैं। फर्स्ट एमसीक्यू, यू शुड मेक हिम टू डू दिस। मेक आ गया है पीछे जो कि पॉजिटिव वर्ब है, उसके बाद ऑब्जेक्ट आया हिम, उसके बाद टू डू। तो हमने क्या पढ़ा, इनके बाद हमने बेस फॉर्म यूज करनी होगी। इसके ऑप्शंस जरा देखते हैं। यू शुड मेक हिम इन डूइंग दिस, इनकरेक्ट, इन डूइंग आ गया। यू शुड टू मेक, वैसे टू नहीं यूज होगा यहाँ। यू शुड मेक हिम डू दिस, ये वाला राइट ऑप्शन होगा थर्ड वाला। फोर्थ वाले में वैसे डिड आ चुका है, यू शुड मेक हिम डिड दिस, ये भी इनकरेक्ट। एमसीक्यू नंबर 2, लेट मी टू डू माई वर्क। ये तीनों पास पेपर्स में आ चुके हैं तीनों। लेट मी टू डू माई वर्क, तो पीछे लेट आया, आगे टू डू नहीं होना चाहिए था। अब इसका जो राइट ऑप्शन होगा लेट मी डू माई वर्क, वो वाला ऑप्शन देखते हैं। लेट मी डूइंग माई वर्क, इनकरेक्ट। लेट मी डू माई वर्क, ये सेकंड जो ऑप्शन है ये बिल्कुल ठीक होगा। इसकी वजह क्या है कि लेट के बाद हमने बेयर इन्फिनिटिव को यूज करना। थर्ड ऑप्शन लेट मी डू टू माई वर्क, इनकरेक्ट। लेट मी इन डूइंग माई वर्क, ये भी इनकरेक्ट। लास्ट ऑप्शन है हमारे पास, शी हेल्प मी कंप्लीटिंग द टास्क। कंप्लीटिंग, हेल्प के बाद मैंने आपको क्या बताया कि ये एक वर्ड है जिसके बाद इन्फिनिटिव भी यूज हो सकता है और बेयर इन्फिनिटिव भी यूज हो सकता है, लेकिन हमारे एमसीक्यूज में हमने बेयर इन्फिनिटिव की तरफ मूव करने की कोशिश करनी होगी। शी हेल्प्ड मी कंप्लीट, इसी वजह से मैंने ये दोनों ऑप्शन इधर दे दिए हैं। कंप्लीट या टू कंप्लीट दोनों ही ठीक हैं, लेकिन हमने फिर भी कंप्लीट को प्रीफर करना होगा। सेकंड ऑप्शन में वैसे कंप्लीटेड है जो कि नहीं होना चाहिए। इसके बाद थर्ड ऑप्शन में जाके हेल्प मी कंप्लीट टू द टास्क, टू बाद में लगा दिए, ये भी नहीं होना चाहिए। इसके बाद हमारे पास आ जाता है शी हेल्प्स, उसमें वो फर्स्ट फॉर्म में चेंज कर दिया, आगे कंप्लीटिंग का वही है, ये भी नहीं होगा। तो इसमें जो फर्स्ट ऑप्शन है वो हमारे पास राइट ऑप्शन होगा, ये वाला। अब ये थे हमारे एमसीक्यूज। आई होप आप सबको इनकी समझ आ गई होगी। अब लास्ट में आपसे एक पास पेपर में से क्वेश्चन करूंगा, देखते हैं इसका कौन ठीक आंसर करेगा। कमेंट बॉक्स में आंसर कीजिएगा। दिस मैटर इज बिटवीन यू एंड आई।